तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। तो इस क्लास में आप लोग को 5 सवाल हल कराए जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं चौथे सवाल से। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराए पर लिया। यम ने 16 गायों को 3 माह तक, यन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में यम का हिस्सा 2,400 रुपये हो तो ज्ञात करें ओ का हिस्सा क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, हम लोग देखते हैं जैसे पार्टनरशिप वाला हल करते हैं सेम वैसे ही ये भी हल होगा। 4 व्यक्ति हैं, यम, यन, ओ। ठीक है, इन चारों ने एक चारागाह किराए पर लिया। ये बताइए यम कितनी गाय लेता है। यम लेता है 16 गाय। ठीक है, यम के पास 16 गाय हैं, वह कितने समय के लिए चराता है, 3 महीने के लिए। यन के पास 20 गाय है और वह इनको चराता है चारागाह में 4 महीने के लिए। ओ के पास 18 गाय हैं और वह कितने महीने के लिए चराता है, 6 महीने के लिए चराता है। और पी के पास 42 गाय हैं और यह 2 महीने तक चारागाह में चराता है। इन दोनों का जो गुणा होगा ना, यानी गाय और कितने समय तक चराया, इन दोनों का गुणा जो होगा वह किराए का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो यम का अनुपात कितना होगा, रेशियो कितना होगा, 16×48। यन का कितना होगा, 20×4 = 80। और ओ का कितना होगा, 6×48 108। और इस पर कितना हो जाएगा, 84। उन चारों का किराए का अनुपात कितना हो गया, 48:80:80:108:84। तो 4 से काट रहा था, हम लोग 4 से काट देते हैं। 4×1 = 4, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×7 = 28, 4×2 = 8, 4×1 = 4। तो चारों के किराए का रेशियो कितना आ गया, 12, 20, 27 और 21। आप लोग नहीं काटेंगे तब भी उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा किराए की राशि में यम का हिस्सा 2400 है। यम का हिस्सा कितना है, 2400। और रेशियो में यम का हिस्सा कितना है, 12 रेशियो, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि 2400 जो है वह 12 रेशियो के बराबर है। पूछा है कि ओ का हिस्सा क्या होगा, तो ओ का हिस्सा कितना है, 27। 2400 12 रेशियो के बराबर मान लाना है 27 रेशियो का, तो 27 रेशियो से गुणा कर देंगे। 12 से जाएगा 2 बार, 12×2 = 24, 200। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ का हिस्सा 214, 2×2 = 4, 5, 5400 रुपये हो जाएगा ओ का हिस्सा। ठीक है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल आसान था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल भी सेम वैसे ही है। ए बी सी ने एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने 10 बैल 7 महीने के लिए, बी ने 12 बैल 5 महीने के लिए, सी ने 15 बैल 3 महीने के लिए घास खाने के लिए रखे। यदि चारागाह का किराया 175 रुपये हो तो बताइए सी को कितना किराया देना पड़ेगा। आप लोग एक बार वीडियो रोकिए और खुद से लगाने का प्रयास कीजिए, एकदम आसान सवाल है। देखिए बता रहा हूँ आप लोग को। ए, बी और सी एक चारागाह किराए पर लिया। ए ने कितने बैल लिया, ए के पास कितना बैल है, 10 बैल है। और इनको कितने महीने के लिए घास खिलाता है उस चारागाह में, 7 महीने के लिए। और बी के पास 12 बैल हैं और यह 5 महीने चारागाह में घास खिलाता है। और सी के पास 15 बैल हैं और यह 3 महीने तक घास खिलाता है। इनके किराए का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, 10×7 = 12×5 = 60 और 15×3 = 45। किराए का रेशियो इतना आ गया। 5 से काट रहा है, 5×1 = 5, 5×4 = 20, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×9 = 45। अब क्या रहा है कि टोटल चारागाह का किराया कितना हो रहा है, 175 रुपये। और रेशियो में कितना किराया हो रहा है, 14, 12 और 9। इन तीनों को जोड़ लेंगे वो 175 के बराबर हो जाएगा। 9×2 = 11, 4 = 15, 1×1 = 2, 1 = 3।
175 रुपये जो है 35 रेशियो के बराबर है। और पूछा है कि फ़ी को कितना किराया देना पड़ेगा। फ़ी कितना किराया दे रहा है? 9। 9 रेशियो से गुणा कर देंगे। 5 पचे 35, 5 दूनी 14, 5 पचे 35, 5 से और कटेगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 9 पचे 45। तो फ़ी को कितना किराया देना पड़ रहा है? 45 रुपये। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल थे। अब ये सवाल भी एकदम आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर कोई व्यापार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है, और बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है। तो लाभ में से प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। कुछ नहीं, इसमें आप लोग के पास रेशियो निकालना है बस, ए, बी और सी। सवाल में कह रहा है कि ए के द्वारा निवेश किए गए धन का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, तो यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ गया निवेश का? 4:3। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। और आगे कह रहा है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की दोगुनी है। यहाँ से बी और सी इनका रेशियो कितना आ जाएगा? 2/1। ठीक है, सी यहाँ पर आ जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो बी और सी का रेशियो कितना हो गया? 2:1। अब यहाँ से ए, बी और सी की पूंजी का रेशियो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। देखिए, तो इनकी पूंजी का रेशियो हो गया 8:6:3, और पूछा है कि लाभ में प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। सीधा आप लोग का यही उत्तर हो जाएगा। इन तीनों को जो लाभ होगा ना, लाभ का रेशियो जो है 8, 6 और 3 ही होगा। तो कैसे होगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब देखिए, ये मान लीजिए रुपए हैं और यहाँ पर टाइम। अब 8 मान लीजिए रखता है, यहाँ पर ऐसा तो कहीं नहीं रहा है कि ए ने इतने समय के लिए रखा, बी ने अलग समय के लिए रखा और सी ने अलग। सबका समय बराबर है। यहाँ पर सभी का आप लोग चाहे 1 साल मान लीजिए, चाहे 12 साल, चाहे जितना मान लीजिए। एक साल ए ने भी 8 रेशियो 1 साल के रखा, बी ने भी 8 6 रेशियो 1 साल के रखा, और सी ने भी 3 रेशियो 1 साल के लिए रखा। ए तो हो गया रुपए और नीचे वाला समय। यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? 8 एकम 8, 1 एकम 6, 3 एकम 3। अगर आप लोग यहाँ पर 12 भी रखते, जैसे मान लीजिए आप लोग 12 रख दीजिए, तब भी यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 8 × 12, 6 × 12, रेशियो 3 × 12। यहाँ से रेशियो में कॉमन वाली चीज़ें कट जाती हैं, तब भी उत्तर वही आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग सीधा यही उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम तो बराबर है, तो रेशियो में आगे ये कट ही जाएगा, जिसका कोई मतलब है नहीं। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं, जिसमें ए सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य करता है। ए इसमें 4,000 रुपये का निवेश करता है और 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये का निवेश करता है। बी इसमें 5,000 रुपये का निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद इसमें 2,000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। तो यदि वर्ष में 6,700 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बी का शेयर क्या होगा? सवाल आसान हम लोग देखते हैं। ए है और ये बताइए, ए तो सक्रिय भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है, तो ए शुरुआत में कितने रुपए लगाता है? 4,000 रुपये ए लगाता है, लेकिन कह रहा है कि 8 महीने बाद फिर 2,000 रुपये का निवेश करता है। तो ये जो 4,000 रुपये है, ये 8 महीने तक तो 4,000 रहता है। 8 महीने तक कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, 30,000। ठीक है, लेकिन 8 महीने बाद 2,000 रुपये और निवेश करता है। तो पहले 4,000 था, 2,000 रुपये और निवेश किया तो कितना हो गया? 6,000। और यह 6,000 जो है अगले 4 महीने तक निवेश रहता है, क्योंकि व्यापार जो है सिर्फ एक वर्ष चलता है। तो 4,000 8 महीने, तो 6,000 हो जाएगा अगले 4 महीने तक। तो 6 चौका 24,000। वैसे बी कह रहा है कि बी इसमें 5,000 रुपये का निवेश करता है, और कह रहा है कि 9 महीने बाद इसमें 2,000 रुपये निकाल लेता है। अगर 9 महीने बाद 5,000 में से 2,000 निकाल लेता है, जो 5,000 है ये 9 महीने तक तो इतना ही रहता है। 9 महीने तक कितना हो जाएगा? 9 पचे 45,000। और 2,000 रुपये जब निकाल लिया 9 महीने बाद, तो कितना बचा है? 3,000। और 3,000 अगले 3 महीने तक
व्यापार में निवेश रहेगा। 3 तिरिका 9,000। यहाँ से दोनों के प्रॉफिट का रेशियो कितना आ जाएगा? यहाँ से 1 2 3 4 2 6 3 2 5 रेशियो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 2 3 9 5 14 4 1 5। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तभी। 2 दूनी 4 2 8 16, 2 दूनी 4 2 से 14। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? 28 रेशियो 27। लेकिन कह रहा है कि सक्रिय भागीदार होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में प्रति माह 100 रुपये लेता है। ए का भत्ता, ए का भत्ता कितना हो जाएगा? हर महीने 100 रुपये ले रहा है और व्यापार चल रहा है 12 महीने, 100 गुणे 12 यानी 1200 रुपया भत्ते के रूप में सक्रिय भागीदार होने के नाते लेता है। अब लाभ कितना बचा है? शेष लाभ, शेष लाभ बच रहा है 6,700 में से 1200 घटाएंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 7 में से दोगे 5, 5500 आ रहा है। ठीक है, अब यही 5500 जो है ए और बी में बटेगा, यानी 28 और 27 के रेशियो में बटेगा। 5500 जो है कितने के बराबर है? 28 27 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55 रेशियो। और पूछा क्या है कि बी का फेयर क्या होगा? तो बी का फेयर है 27 रेशियो। रेशियो से रेशियो 55 से एक बार जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2700। बी को कितने मिल रहा है? 2700। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कह रहे कि ए और बी को संयुक्त रूप से 1650 रुपये का लाभ हुआ और उन्होंने निश्चित किया कि वह उसका इस प्रकार से हिस्से करेंगे कि ए के लाभ का 1/3 भाग बी के लाभ के 2/5 भाग के बराबर हो। तो बी का लाभ बताइए। आसान सवाल है, 1650 रुपये का लाभ हो रहा है, ए के लाभ का 1/3 भाग जो है बी के लाभ के 2/5 भाग के बराबर है। यहाँ से क्रिया गुणा करेंगे तो बी इधर आ जाएगा और 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा, 3 दूनी 6 के 5। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया? 6 रेशियो 5। और और पूछा क्या है कि बी का लाभ बताइए। टोटल लाभ कितना है? 1650। तो रियल में तो 1650 लाभ है, लेकिन रेशियो में कितना है? 6 और 5। ए का है 6 रेशियो, बी का है 5 रेशियो, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा रेशियो में? 6 5 11 रेशियो। और किसका पूछा है? बी का लाभ, तो बी का लाभ कितना है? 5 रेशियो। 5 रेशियो से गुणा हो जाएगा क्योंकि हमको इसका मान निकालना है। 11 से काटेंगे, 11 के में 11, 11 पचे 55। तो 150 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 पचे 75 और एक जीरो लग जाएगा। यही हमारा उत्तर। बी का बी का लाभ कितना है? 750 रुपये। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में।